तो देखिए, अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जेपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आज इनका प्रस्तावित कैंडल मार्च था स्टूडेंट्स का। अभी हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं, अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च के लिए निकले हैं ये लोग। कुछ देर पहले हम लोगों ने आपको खबर दिखाई कि कैसे तनाव की स्थिति बनी थी। हम और हमारे साथी अभिषेक सुबह से यहाँ पे डटे हुए हैं। अभिषेक, इतने तनाव के बाद नेता वर्सेस स्टूडेंट हुआ, जेल कैंप पे ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं बच्चे, उसके बाद मंच छोड़कर मैदान में डट गए बच्चे, और अब एक कैंडल मार्च जो हुजूम देखने को मिल रहा है, जैसा 29 तारीख को देखने को मिला था फिर से। तो स्टूडेंट्स की एकता भंग नहीं हुई है, चाहे कितने भी उपद्रव हुए, कितने भी मतलब तंज हुआ एक दूसरे के ऊपर, लेकिन स्टूडेंट्स एकत्रित हैं, एकजुट हैं। बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से हमने कल रात से देखा हमने कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ है जेल कैंप के नेता जो कि मंच चाहते थे, दूसरे तरफ है छात्र जो कि ये कह रहे थे कि मंच में ना बैठें, आप आएं, अपना भाषण दें और चले जाएं। हाँ। इसके बाद एक तथाकथित जेल कैंप का नेता मंच पर चढ़ता है। हाँ, और महेंद्र मंडल, एक किन्नर समाज की जो महिला है आयशा सिंह, जो कि जेल कैंप की नेत्री भी है बताया जा रहा है, तो वो भी मंच पर चढ़ती है और माहौल गर्मी के बीच में इतना भयानक हो जाता है कि छात्र जो है मंच छोड़ देते हैं और सारे छात्र जयपाल सिंह मैदान में बारिश के वक्त में जाकर के एकजुट हो जाते हैं। हमसे मोहलत मांगते हैं कि कृपया हमें थोड़े देर के लिए अकेला छोड़ दे, हम अपनी रणनीति बनाएंगे। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये छात्र जो हैं ये कैंडल मार्च निकले जो प्रस्तावित है। छात्रों का उबाल जो है अभिषेक, के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाँ। देख लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और छात्रों का जो उबाल है वो चरम पर है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आक्रोश 26 साल पुराना है, हर किसी को दर्द है, हर किसी को टीस है। तो ये लगातार आप जो देख रहे हैं ये हुजूम। हाँ, एक मोमबत्ती लेके छात्र निकले हैं और इनके अनुसार ये मोमबत्ती सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं है, ये बदलाव की मशाल ये चाह रहे हैं कि मोमबत्ती जला के ये एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि अब जो है बदलाव का समय आ गया है और अब बदलाव होना भी चाहिए। आप देखिए स्क्रीन के माध्यम से बच्चे हैं, सब निकले हैं और बदलाव की कैंडल लेके आप लोग निकले हैं। कुछ देर पहले मंच में जो हुआ, छात्र है, कोई मंच पार्टी का नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी छात्र का है, ये छात्र का है। हम मीडिया बंधु आग्रह करते हैं, भ्रमित ना करें। नहीं, भ्रमित नहीं है, छात्र का है। हाँ। किसी पार्टी का नहीं है। हाँ। कोई पार्टी पर भरोसा नहीं करता है। आपने देखे होंगे, वहाँ देखे क्या हुआ, तो छात्र अलग हुए, छात्र निकाला है, तो पार्टी नहीं निकाला है। हाँ, तो ये छात्रों का मार्च है, छात्रों का कैंडल मार्च है, छात्रों का मार्च है। छात्रों का मांग है रद्द और सीबीआई जांच। छात्रों की मांग है रद्द और सीबीआई जांच। अब देखिए भीड़ कितनी है, पूरा सड़क जाम है, एक तरफ से बच्चे चल रहे हैं, एक तरफ सड़क जाम है, हर ओर देखिएगा तो आप स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे। प्रोटेस्ट इनका उबाल पर है। रांची की सड़कों से जो आवाज निकल रही है स्टूडेंट्स के जबान से जो आवाज निकल रही है, जेएसएससी जेपीएससी में सुधार होना चाहिए, वो आवाज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छात्र बोल रहे हैं कोई राजनीति हमें नहीं करना है, कोई राजनेता की एंट्री नहीं है। आप देखिए विजुअल्स के माध्यम से कि कैसे सैकड़ों की संख्या में, अभिषेक सैकड़ों की संख्या में है। अभी एक स्टूडेंट से मैंने बातचीत की कि ये मार्च कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये मार्च स्टूडेंट्स का है, छात्रों का है और जेएसएससी पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और रिफॉर्म्स चाह कर रहेंगे। बिल्कुल अरविंद, और ये देखिए अब इनको किसी का समर्थन नहीं है, ये सिर्फ छात्र हैं। हाँ, कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ छात्र हैं और छात्र जो है इनका आक्रोश इतना बढ़ गया है कि अब ये रुकने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। ये अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगे, मसाल की तरह ये जो मोमबत्तियां हैं, छोटी छोटी मोमबत्तियां इनके अंदर में जलने वाली मसाल की तरह हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पीछे ये हुजूम उमड़ पड़ा है। और हम बात करेंगे एक छात्रा से, हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कह रही हैं। ये मोमबत्ती है, क्या ये मशाल बनेगी? जी, ये मशाल बन के उन तमाम जो
तमाम मठाधीशें जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उनके लिए ये आग का काम करेगी, उनको जला के राख करेगी। जो जिस तरह से हम जैसे युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, हमारे दिलों को वो झंझोर के रख दी है, इसी तरह उसे भी गद्दी से निकाल करके खदेड़ करके बाहर करेंगे अगर वो हमारी मांगों को। आज जो घटनाक्रम हुआ, ये जो लड़ाई झगड़ा, ये सब जो विवाद की बातें आई, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम अभी कैंडल मार्च निकाल के ये हम लोग साबित कर दिए कि हमारी ताकत ही हमारी एकजुटता है। सारे स्टूडेंट एक चट्टानी एकता का परिचय दे रहे हैं। कोई भी बाहरी तत्व, कोई भी असामाजिक तत्व आकर के हमें तोड़ने का कोशिश करेगी तो ये कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जेएनजीओ का दौर है। जेएनजी क्या है मैं दिखाऊंगी आज, और ये सारे अभ्यर्थी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने इतने विवाद के बाद ये कैंडल मार्च निकाल करके साबित कर दिया है कि इनकी एकता चट्टानी है और अब ये झुकने वाले नहीं हैं। इनकी जो मांगे हैं, जो सरकार से मांगे हैं, जो जेपीएससी के खिलाफ आक्रोश है, जो जेएसएससी के खिलाफ आक्रोश है, इनको उसके लिए सरकार से वो मदद चाहिए जो अपने मांग पत्र पे इन्होंने लिखी है। ये चाहते हैं कि ये अपने भविष्य को संवारे और सरकार का इन्हें साथ मिले। अरविंद बताएं। नहीं, ये लड़ाई पहली बार नहीं हो रही है अभिषेक, लेकिन ये जो लड़ाई हो रही है पहली बार इतने उग्र और इतनी एकजुटता छात्रों में देखने को मिल रही है। तमाम विरोधाभास के बाद भी कितने देर लगा इन्हें एकजुट होने में? कितना देर लगा? 15 से 20 मिनट। उसके बाद सब एकजुट हुए, सड़कों पर है, मांग पूरी करने पर जीत पे अड़ गए हैं। नहीं हुई तो एक और मांग कर रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दे। और ये भी कहने को तैयार है कि सरकार आए, वार्ता करे। वार्ता के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो सरकार को भी आना चाहिए, क्योंकि ये आक्रोश जो है मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास अब तक नहीं पहुंचा होगा। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में ये आक्रोश मतलब चरम पर है, देखने को मिल रहा है। झारखंड की आवाज देश भर में गूंज रही है। छात्र लगातार नारे लगा रहे हैं, आवाज तो हम एक है, और ये एकजुटता का एक प्रतीक है जो दिख रहा है। बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे अभिषेक। एक सेकंड। तो जो आग जेएनजीस ने लगाई थी जंतर मंतर में, अब वो झारखंड में लगते हुए दिख रहे हैं। अरविंद, हम चाहेंगे कि और भी लोगों से आप बात कर ली। हाँ, हम बच्चों से बातचीत करेंगे और जाने कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चलता, कोई राजनीतिक नहीं चलता, नहीं चलेगा। जितना हम लोग को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, हम लोग और उतना ही मजबूत होंगे और उतने ही उग्र होंगे। तमाम विरोधाभास हुए, मंच को लेकर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, आप लोग 20 मिनट में फिर एकजुट हो गए। हमें कोई मंच की आवश्यकता नहीं है। हमारी एकजुटता मंच से नहीं है, हमारी एकजुटता हमारी मांग से है। जो हमारा अधिकार छीना जा रहा है उस चीज से है। उस दिन आप लोग मार्च किए, आज भी हजारों की संख्या में आप लोग हैं। सरकार क्या लगता है आएगी बातचीत करने? सरकार को बोल दीजिए ये छात्रों का आक्रोश है। हमें ना कोई उनकी बी टीम, ना सरकारी तंत्र, ना कोई पॉलिटिकल मैटर से कोई भी व्यक्ति हमें नहीं रोक सकता है। हम छात्र हैं, हमें मंच की आवश्यकता कभी नहीं रही है। हम जहीं खड़े होते हैं वही मेरा मंच है। बारिश में भी आप लोग डटे हुए थे। बारिश हो, आग हो, कुछ भी हो, हम सब जगह डटे। हमारी मांगों को पूरा करना होगा, क्योंकि हमारी मांग सभी छात्रों के, झारखंड के छात्रों का मांग है। एवं हेमंत सोरेन का ये उनका दिया हुआ वादा जो कि वो तोड़े हैं। हम छात्रों के हित में थे वो, इसीलिए हमने उनको वोट दिया। हम वोट बैंक नहीं है। मैं छात्र कभी वोट बैंक नहीं होते हैं। जी पर वो माने हमें, क्योंकि हम जेपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमारी उम्र 32-33, हमारी उम्र बढ़ते जा रही है। हम नौकरी के लिए 21 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। अभिषेक ये कह रहे हैं सरकारें आती है, वादे करते हैं, लेकिन निभाता कोई नहीं है। अब वादों पर हमें विश्वास नहीं है। बिल्कुल बदलाव चाहिए। बिल्कुल, ये बदलाव के लिए इतनी बड़ी रैली निकली है और कुछ छात्राएं भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देखिए ये जोश देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है ना? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर जितना एग्जाम है टीडीपीएल लिया सर, हम लोग तौरी चाहते हैं सरकार रद्द करे सर। कहीं पर पेपर लीक के आधार पर रद्द हो जाता है सर। यहाँ पर उस सीट बेचने का भी प्रूफ सरकार ने खुद दे दिया है सर। हम लोग चाहते हैं रद्द हो और निष्पक्ष जांच हो सर, ताकि भविष्य में कभी भी झारखंड में पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, देखिए पेपर लीक, टीडीपीएल, जेपीएससी, जेएसएससी, न जाने तमाम कितने एग्जाम जो है वो ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। और उसी का नतीजा है कि ये आक्रोश जो है वो फूट पड़ा है। मेरे पीछे आप ये हुजूम देख सकते हैं युवाओं का, जिसमें जेएनजीस की संख्या सबसे ज्यादा है।
और जो जंतर मंतर से जो कहानी शुरू हुई थी, अब रांची की सड़कों पर भी वो कहानी हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल एक सेकंड की जंजीज नहीं है, इनमें वो लोग भी हैं जो अपनी उम्र पार कर गए हैं, 40-40 साल की महिलाएं हैं कि नौकरी मिलेगी, उम्र पार कर गए। केवल जंजीज नहीं है, उससे पहले के जनरेशन के लोग यहाँ पे जेपीएससी जेएसएससी को लेकर कथित धांधली में विरोध कर रहे हैं। अब तो ये बदलाव जरूरी है। छात्रों की एकजुटता को देखकर लगता है कि सरकार कभी न कभी इनसे वार्ता भी करने आ सकती है, और वार्ता ही है एक रास्ता इसका। अब क्योंकि ये आंदोलन जो है वो दबने वाला नहीं है, भले अभाव में रहें, लेकिन भविष्य का सवाल है। आज लड़ेंगे तो कल जिएंगे, है ना, आज लड़ेंगे तो कल जिएंगे। देखिए ये एकजुटता है कि हम साथ में आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, ये चल रहा है इनका। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये चट्टानी ताकत साबित करने में जुटे हुए हैं। इतने विवादों के बाद कितना कुछ हुआ इनका, है ना, इनके साथ में। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है झारखंड में, और भ्रष्टाचारियों चलते कॉकरोच पैदा हो गया है, और एक कॉकरोच हेमंत सोरेन के काम में घुसेगा जो सुनाई नहीं दे रहा है, उनको सत्ता से मजबूर कर देगा कॉकरोच। ये बहुत दुर्भाग्य है, आज नौजवानों ने बहुत मजबूरी होकर सड़क पर उतर रहे हैं। ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य है, और साथ में इस जो पार्टी महागठबंधन है उनकी सोचना चाहिए। अभी तक परीक्षा को रद्द नहीं किए हैं, और जो इसमें उपयुक्त पाया गया है उसको अभी तक तत्काल बर्खास्त नहीं किया गया। एक छात्र नौजवान से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और हम लोग पूरे झारखंड से नौजवान इकट्ठा होने वाले हैं। ये अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। ये झांकी है, फिल्म अभी बाकी है, ये कहना है इनका। और देखिए ये हुजूम है, ये उमड़ पड़ा है, आप जो देख सकते हैं, इसके बारे में बोल करके बयान नहीं कर सकते। आप तस्वीरों में देखें और यहाँ आए तो महसूस करें कि किस तरह से आक्रोशित है यहाँ पर हुआ। मैं अरविंद को बाइक देना चाहूंगा, और चाहूंगा कि कुछ और कवर करें वो। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये आक्रोश जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 7वां दिन है आज प्रोटेस्ट का, लेकिन ये आक्रोश बिल्कुल छात्रों का कम होने नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग जब अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं, सभी छात्र यहाँ जुटे हैं। फिलहाल आप ये आगे हम और आपको अपडेट देते रहेंगे। प्रभात खबर झारखंड देखते रहिए, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।